जय हिंद। आज हम एक नए स्ट्रक्चर को सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि आज का मतलब क्या है, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं, जैसे हम कभी वाक्य बोलते हैं कि तुम तो कह रहे थे या तुम तो कल ये बात कह रहे थे। तो एक तरीके से तो ये हो गया तुम कल कह रहे थे कि। दूसरा तरीका हो गया यू सेड यस्टरडे दैट, तुमने तो कल कहा था कि। दूसरा तीसरा हो गया यू यूज्ड टू से दैट, तुम तो कहते थे कि। उसके बाद आपको इनमें से जो भी सूट करे। यहाँ पर मैंने बोला आई, तो आई के साथ आप यू भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो। यहाँ पर इसके हिसाब से अगर आप यहाँ लगाते हो और कर्ता यहाँ है तो यहाँ पर कुछ बदलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि कोई भी है तो ये दोनों एक जगह आई आई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप आई यू वी दे कुछ भी लगा सकते हो, जैसे आपको बाकी को बनाना हो। हम इसको उदाहरणों के द्वारा अच्छे से सीखते हैं। तो जैसे पहले इसे देखते हैं। यू वर सेइंग यस्टरडे दैट, तुम तो कल कह रहे थे। दैट की का मतलब है अगर आता है तो इसी तरह आई विल नॉट डू दिस वर्क नाउ, मैं अब यह काम नहीं करूँगा। तो आई विल नॉट सबके साथ रहेगा, यहाँ तक सबके साथ रहेगा। तो देखते हैं यू वर सेइंग यस्टरडे दैट, यहाँ पर यस्टरडे आप लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते। जैसे कोई बात हुआ कि यू वर सेइंग दैट, तुम कह रहे थे कि। लेकिन अगर कल वाक्य में आता है तब की बात है। यू वर सेइंग यस्टरडे दैट, तो आपके वाक्य में अगर कल वाला वाक्य है तो आपको बोलना है, अगर कल वाला नहीं है तो सीधा बोलेंगे यू वर सेइंग दैट, तुम तो कह रहे थे कि। आई विल नॉट डू दिस वर्क नाउ, अब मैं ये काम नहीं करूँगा। आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आई विल नॉट लुक माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल नहीं देखूँगा। अब इसी तरीके से है आई विल नॉट मिसबिहेव विथ एनीवन, मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। मिसबिहेव मैंने गलत व्यवहार करना, ध्यान देना है। विल है तो इन सभी वाक्यों में ग ही आएगा। यहाँ विल की जगह आप अगर डोंट लगा देते हो तो इसका मतलब होगा कि मैं नहीं करता हूँ। तो वाक्य को बनाना सीखना पड़ेगा कि कैसे बने। जैसे इसी को है आई विल नॉट डू दिस को हमें बदलना है, तो क्या डोंट लगा के देखते हैं वाक्य बनता है कि नहीं। जैसे हमने बोला विल की जगह डोंट डू लगा दिया, डोंट, आई डोंट डू दिस वर्क, है ना। तो नाउ तो अब हो जाएगा अब मैं इस काम को नहीं करता हूँ। अगर डोंट लगाएंगे तो विल की जगह ध्यान देना है ना। अगर यहाँ लगाए कि वह अब इस काम को नहीं करता है तो यहाँ पर आएगा ही, और यहाँ विल की जगह आ जाएगा डज नॉट। ही डज नॉट डू दिस वर्क नाउ, अब वह यह काम नहीं करता है। समझ रहे हैं आप। विल की जगह डोंट लगाएंगे तो ताती वाक्य में बोलेंगे। यहाँ विन की जगह शुड लगाएंगे तो चाहिए बोलेंगे। डिड नॉट लगाएंगे तो आई की मात्रा वाक्य में बनेगी। जैसे हमने ये विल लगाया है तो हम गो बोल रहे हैं। डोंट लगाएंगे तो ताती बोलेंगे। डिड नॉट लगाएंगे तो की आया आ ई ए की मात्रा और या था ऐसे लगाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो शुरू करते हैं। आई विल नॉट डू दिस वर्क नाउ, मैं अब यह काम नहीं करूँगा। यू वर सेइंग यस्टरडे दैट, तुम कल कह रहे थे आई विल नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यू वर सेइंग यस्टरडे दैट आई विल नॉट लुक माई मोबाइल, मैं अपना मोबाइल नहीं देखूँगा। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट मिसबिहेव विथ एनीवन, मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करूँगा। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट बोरो मनी फ्रॉम एनीवन, मैं किसी से पैसे उधार नहीं लूँगा। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट लैंड मनी टू एनीवन, मैं किसी को पैसे उधार नहीं दूंगा। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट हार्म एनीवन, तुम कह रहे थे मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट स्टडी एनी मोर, मैं अब नहीं पढ़ूंगा। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट टॉक टू यू, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट लाई टू एनीवन, मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट ईट फास्ट फूड, तुम कह रहे थे मैं फास्ट फूड नहीं खाऊंगा। यहाँ पर फास्ट फूड की जगह गुटखा भी हो सकता है, जो भी आप खाने की बात हो। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट टेक एनी लोन नाउ, तुम कहते मैं अब उधार नहीं लूँगा। लोन माने कर्ज का मतलब होता है, और टैक माने लेना, बिन की लगेंगे। यू वर सेइंग दैट आई विल नॉट डू सच ए थिंग एनी मोर, मैं अब ऐसा काम नहीं करूँगा, अब ऐसा काम मैं और नहीं करूँगा। एनी मोर का मतलब अब और। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट वोट फॉर SSP एनी मोर, दिस टाइम, मैं इस बार SSP को वोट नहीं दूंगा। ध्यान देना है
मैंने यहाँ पर जो वर्तमान में बीजेपी कांग्रेस बसपा का छोड़ का नाम नहीं लिया, यहाँ पर सर्व समाज पार्टी लिख दिया है, तो आप इसको समझ, आप अपनी मर्जी से किसी पार्टी का नाम ले सकते हैं। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट गो टू हिज हाउस, तुम तो कह रहे थे मैं उसके घर नहीं जाऊँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट मैक हिज मिस्टेक अगेन, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट बाय गुड्स फ्रॉम हिज शॉप, तुम तो कहते मैं उसकी दुकान से सामान नहीं खरीदूंगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट बाय चीप गुड्स, तुम तो कहते मैं सस्ता सामान नहीं खरीदूंगा। चीप का मतलब है सस्ता और एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट स्टडी इन दिस स्कूल एनी मोर, मैं अभी इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट हाँ, तुम तो कह रहे थे कि अब यहाँ पर है, यहाँ पर इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी। तुम तो कह, यू आर सेइंग दैट आई विन, अब यहाँ पर है, अब यहाँ पर विन नोट नहीं लगाएगा, ये वाक्य हो जाएगा यू आर सेइंग दैट दिस टाइम बीजेपी विल नॉट विन, ये एक अलग वाक्य है। तुम कह रहे थे यहाँ पर विन नोट का मतलब यहाँ पर इसमें आ ही गया है, तुम तो कहते इस बार बीजेपी नहीं जीतेगी। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट गिव हिम मनी, नाउ मैं अब उसे पैसे नहीं दूंगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट टेक मनी फ्रॉम हिम, तुम तो कहते मैं उससे पैसे नहीं लूँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट फॉरगिव हिम, तुम तो कहते मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट टॉलरेट एनी वन इज वर्ड, तुम तो कहते मैं किसी की बात बर्दाश्त नहीं करूँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट ड्रिंक एल्कोहल, तुम तो कहते मैं शराब नहीं पीऊँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट स्मोक सिगरेट, तुम तो कहते मैं अब सिगरेट नहीं पीऊँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट डू एनी रॉन्ग थिंग, तुम तो कहते मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट गिव यू एनी ट्रबल, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट ट्रस्ट सच ए मैन, तुम तो कहते मैं ऐसे आदमी पर भरोसा नहीं करूँगा। यू आर सेइंग दैट आई विल नॉट गो टू स्कूल, तुम तो कहते हैं मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, यहाँ पर काम पे नहीं जाऊँगा, यहाँ पर बाजार नहीं जाऊँगा। और कैसे जाऊँगा, अगर साइकिल से जाना है तो बाइक, बस से जाना है तो बाइक, और ऑटो से जाना है तो बाइक, लेकिन जब पैदल आप जाएंगे तो आप बोलेंगे ऑन फुट। अब ये दूसरा, इसी को आप ही से भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ अलग से ही के लिए दिखाया है। अगर वाक्य में अब शब्द आता है तो नाउ आ जाएगा, जैसे यू आर सेइंग दैट अब यहाँ पर आई विन की जगह ये लगाएंगे। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट चीट एनीवन, तुम तो कहते कि अब वह किसी को धोखा नहीं देगा। यहाँ पर अब जो शब्द आ रहा है उसके लिए आ रहा है, अगर अब नहीं है तो आप इसको हटा दोगे। यू आर सेइंग, अब यहाँ पर इसके साथ ये वाले सारे वाक्य आएंगे, ही के साथ वाक्य शुरू करेंगे। यू आर सेइंग यस्टरडे दैट नाउ ही विल नॉट वर्क हॉनेस्टली, तुम तो कह रहे थे कि वो अब ईमानदारी से काम नहीं करेगा, ये ऑनेस्टली है। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट हार्म एनीवन, तुम तो कह रहे थे अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट ट्रबल एनीवन, तुम तो कहते हैं वह किसी को परेशान नहीं करेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट गिव अप हिज बैड हैबिट, तुम तो कहते थे कि वह बुरी आदतें नहीं छोड़ेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट इम्प्रूव, अब तुम तो कहते अब वो नहीं सुधरेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट मेक मिस्टेक, तुम तो कहते अब वो गलती नहीं करेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट बिकम ए गुड मैन, तुम तो कहते वो एक अच्छा आदमी नहीं बनेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट फोकस ऑन स्टडी, तुम तो कहते वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट अडॉप्ट गुड हैबिट्स, तुम तो कहते हैं अब वो अच्छी आदतें नहीं स्वीकार करेगा, मतलब अपनाने के लिए अडॉप्ट का मतलब। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट डू एक जॉब, तुम तो कहते हैं अब वो नौकरी नहीं करेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट डू हिज ओन बिजनेस, तुम तो कहते हैं वो अपना बिजनेस नहीं करेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट जॉइन द पुलिस, तुम तो कहते हैं अब वो नौकरी पुलिस की नौकरी नहीं करेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट बिकम एन इंजीनियर, तुम तो कह रहे थे कि अब वह इंजीनियर नहीं बनेगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट कॉन्टेस्ट इलेक्शन, तुम तो कहते हैं वह चुनाव नहीं लड़ेगा, कॉन्टेस्ट का मतलब चुनाव लड़ना। और यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट वोट फॉर बीजेपी, तुम तो कहते हो बीजेपी को वोट नहीं देगा। यू आर सेइंग दैट नाउ ही विल नॉट फाइट एनी मोर, तुम तो कहते हैं अब वो झगड़ा नहीं करेगा। यू आर सेइंग दैट
he will not lend to money anyone, तुम तो कहते हो किसी को पैसे उधार नहीं देगा। You were saying that now he will not go to school from जो है यहाँ पर तुम तो कह रहे थे कि अब वह कल से स्कूल नहीं जाएगा, तो इसके आगे आएगा from के बाद tomorrow onwards। तुम तो कह रहे थे वह कल से स्कूल नहीं जाएगा, तो हो जाएगा you were saying that now he will not go to school from tomorrow onwards। ध्यान देना है यहाँ पर, मैंने बोला है कि किसी वाक्य में जब अब शब्द आता है तो यहाँ पर नो का लगेगा, और वाक्य में अब नहीं आता है तो आप इसको हटा देंगे। इसी तरीके से सभी वाक्यों को आप, मैंने बोला है डोंट लगाओगे अगर, तो इन वाक्यों में गौ की जगह ताती बोलेंगे। अगर आप डिड नॉट लगाओगे तो आई की मात्रा लगेगी या था लगेगा। अगर शुड लगाओगे तो यहाँ पर चाहिए बोला जाएगा। ध्यान देना है, ऊपर वाला पास्ट का है, या आप इसके साथ बोल सकते हो, नहीं तो अगर वाक्य सूट नहीं करता है तो आप सिर्फ इसके साथ ही बोल सकते हो विल लगाकर। यहाँ पर आई यू वी दे के साथ लग सकता है, यहाँ पर आई यू वी दे के साथ ये भी आ सकता है। ध्यान देने की बात है, जो पुराना नियम है विल की जगह अगर आई और वी आता है तो शाल का भी प्रयोग किताबों में लिखा होता है। तो इसको आपको उसी परिप्रेक्ष्य में इसको सीखना है, देखना है और अभ्यास करना है। तो इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।